Hello everyone, this is Komal Yadav. Today we are studying about class 9 English poetry, A Legend of the Northland. So let's start. A Legend of the Northland. Legend की यहाँ मीनिंग है स्ट्रैंड स्टोरी और नॉर्थलैंड नॉर्थ पोल की साइड की एक स्टोरी है. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. जो ये पोयम है, जो ये स्टोरी है, वो एक ओल्ड लेडी की है जो कि बहुत लालची थी और जिसने सेंट पीटर को गुस्सा कर दिया था. सेंट पीटर मतलब जो जीसस क्राइस्ट के डिसिपल होते हैं, उनके शिष्य जो थे, एक सेंट पीटर, वही. तो क्यों गुस्सा कर दिए थे उन्हें इस पोयम में देखते हैं. Away, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep them through. इसमें पहले बैकग्राउंड बना रहा है स्टोरी की. पोएट जो है बैकग्राउंड बना रहा है. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर नॉर्थलैंड में. वेयर, जो वहाँ के दिन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और जो रातें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं कि हम सो भी नहीं सकते हैं. जैसे अब 24 घंटे में 18 घंटे रात ही होगी तो हम कितना सोएंगे. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट reindeers to the sledge where it snow and the children look like a bear cub in their funny furry clothes. जो यहाँ पे स्विफ्ट रेंडियर का मतलब है जैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ी होती है, वैसे स्नो में चलने वाली एक जानवर होते हैं. और स्लेज की मीनिंग है गाड़ी, जिसको पीछे उन जानवरों के पीछे गाड़ी लगा दी जाती है जो कि स्नो में चलते हैं. और वहाँ के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बियर कप की तरह लगते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. तो वहाँ पे फरी क्लोथ्स पहने रहते हैं, खूब सारे फर रहते हैं उनके क्लोथ्स में, जो कि एकदम फ़नी लगते हैं. They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Poet कहता है कि उन्होंने एक क्यूरियस स्टोरी बनाई है जिसको बिलीव करना मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि स्टोरी सच है या झूठ है, बट मैं इससे जब आपको बताऊंगा तो इससे आपको ज़रूर सीखेंगे. ये पोएट कह रहा है. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. वंस मतलब कि बता रहे हैं पोएट कि जो सेंट पीटर थे वो घूम रहे थे, मतलब वर्ड में रहते थे कहीं, एंड वो प्रीचिंग करते थे. प्रीचिंग का मतलब है उपदेश देते थे जा जाकर. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. और वो कहते हैं कि वो एक ऐसे कॉटेज के पास, ऐसे एक झोपड़ी के पास के डोर पर पहुँचे जहाँ वो घूमते घूमते एक झोपड़ी के पास पहुँचे जहाँ एक लिटिल वूमेन की यहाँ पर मीनिंग है कि एक छोटे कद की औरत थी जो कि केक बना रही थी. और वो हेयर्थ की मीनिंग है यहाँ पे चिमनी, मतलब फायर प्लेस, चिमनी जहाँ पे केक बनाया जाता है. And being faint with fasting for a day was almost done, he asked her for her store of cakes to give him a single one. जो कि फेंट और विथ फास्टिंग, जो सेंट थे वो बहुत भूखे थे. फास्टिंग की मीनिंग है यहाँ पे भूखे थे और पूरा दिन ख़त्म भी हो चुका था, लगभग शाम होने वाली थी. और फिर सेंट पीटर जो थे वो उस लेडी से कहते हैं कि वो अपने स्टोर से उसे एक केक का छोटा पीस दे दें क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी होती है. So she made a little cake, but as it baking lay, she looked at it and though it seemed too large to give away. फिर उस लेडी ने एक छोटा सा केक बनाया. बनाने के बाद उसे पता लगता है कि वो केक ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है. तो कहती है therefore she needed another. needed का यहाँ पे मतलब है आटा गूंदना. and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large first had done. उसके बाद जब वो दूसरा केक बनाती है तो उसमें भी वो देखती है कि वो केक फिर से बड़ा बन गया है. देन शी टुक अ टाइनी स्क्वेयर्स ऑफ डो and rolled in flat and baked its thin wafers, but she couldn't part with that. उसके बाद वो देखती है, टाइनी स्क्रैप्स का मतलब है कि यहाँ पे उससे भी छोटा बनाती है एक केक, जिसे रोल करके एकदम फ्लैट कर देती है, और फिर भी उसे देने का मन नहीं करता है. For she said, my cake tins seem too small when I eat of them myself, are yet too large to give away, so she put them on the shelf. जब वो
लेडी इसको देखती है तो वो कहती है कि जब मैं खुद के खाने के लिए केक लेती हूँ तो मुझे बहुत छोटा लगता है, जब मैं इनको देने के लिए ले रही हूँ तो मुझे बड़ा क्यों लग रहा है। फिर वो लेडी उस केक को अपने सेल्फ पर रख देती है। देन गुड सेंट पीटर grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. उसके बाद जब सेंट पीटर इतना सब कुछ देखते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत भूखे भी रहते हैं, और उस पर वो बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उस वुमेन ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया होता है। प्रोवोक का मतलब है यहाँ पर गुस्सा। एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश टू डुवेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। फिर सेंट पीटर कहते हैं कि तुम ना इस ह्यूमन को डिज़र्व ही नहीं करती, इस ह्यूमन लाइफ को डिज़र्व ही नहीं करती, तुम इतने स्वार्थी हो, इतनी सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तुम्हें जो ये सब मिला है, फूड, शेल्टर, जो घर रहने के लिए, और ये जो चिमनी, फायर मतलब जो आग, वहाँ पे बहुत ठंडी होती है ना, तो वहाँ आग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये तुम्हें मिलना ही नहीं चाहिए। नाउ यू शैल बुल्ट एज ए बर्ड टू एंड shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood. उसके बाद जो सेंट पीटर रहते हैं उसे श्राप दे देते हैं, कहते हैं तुम इसी, जैसे जिस तरह तुमने मुझे खाना नहीं दिया उसी तरह तुम भी खाने के लिए ड्राई वुड मतलब जंगलों में, ड्राई वुड में तुम बोरिंग ऐसे बोरिंग जैसे ऐसे गड्ढा करती चली जाओगी, ड्राई वुड में गड्ढा करती रहोगी, लेकिन तुम्हें फिर लास्ट में थोड़े से खाने के लिए कुछ मिलेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she changed to a bird. Then वो लेडी अपनी चिमनी के पास जाती है, फिर वहाँ से जब आती है तो कुछ भी नहीं बोलती है और वो एक वुड पिकर बन जाती है, वो बर्ड में चेंज हो जाती है, एक ह्यूमन बींग से बर्ड में चेंज हो जाती है। सी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। जब वो लेडी जब बना रही थी केक तो उसके सर पर एक कैप थी रेड कलर की, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और जो कि अब नहीं थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वॉज बर्न ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम। और जो उसके कपड़े थे जो पहनी हुई थी एकदम बर्न हो गए थे चिमनी में, काले हो गए थे एकदम कोल की तरह। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड। और जो अब बता रहा है पोएट की, क्या कहते हैं, सारे स्कूल बॉय ने उसे जंगल, वुड का मतलब है यहाँ पर कि जंगलों में उस बर्ड को देखा है, वुड पिकर को। वॉज सी लिव्स इन हर ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। वो आज भी है, अब वहीं रहती है जंगलों में, और ट्रीज में बोरिंग ऐसे खोदती रहती है, बोरिंग करती रहती है एक छोटे से थोड़े से फूड के लिए। और ये कहानी थी एक वुड पिकर तो हमने देखी ही है ना, तो उसी वुड पिकर की ये कहानी थी कि कैसे वो वुड पिकर बनी। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।